नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर। और जैसा कि आपको पता था कि मैं अपने आपसे बोला था कि मैं सेकंड वीडियो लाऊंगा जिसमें कि आपको यह पता चल जाएगा कि जो हमें फिजिकल है वो कितने नंबर पर हमको बीएचयू में एडमिशन मिल जाएगा बीपीएड के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मैं आपको बता दूँ कि बीएचयू में जो होता है ना कि ऑफर टेस्ट फॉलो होता है, ठीक, और उसमें 6 इवेंट होते हैं। और 6 इवेंट में जैसा कि आपको चार्ट पर दिख रहा है कि 50 मीटर डैश और फिर उसके बाद शटल रन, फिर सिटअप, फिर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और ओवरहेड बॉल थ्रो, उसके बाद 600 मीटर रनिंग होती है। तो अब आपको इसमें किस तरह रन मतलब किस तरह पॉइंट लेना है और आपको कितने नंबर के बीच में वेरिएबल रखना है ताकि आपका एडमिशन आसानी से हो जाए। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे इससे पहले जो मैं पार्ट लाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सीयूटी में कोशिश करिए 100 या फिर 100 प्लस आपको नंबर लाना ही लाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। और उसमें मैंने आपको पिछले साल का मिनिमम कट ऑफ बताया था। तो उसी तरह आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप मतलब फिजिकल में कितना स्कोर करें ताकि आपका जो है सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसकी फ़ीस कितनी होती है एक बार फिर, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न भी था। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले बीएचयू में आप अगर रेगुलर सीट में हैं तो आपका 15,000 फ़ीस जाता है, ठीक। और प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 2 से 3,000 जो होती है वो एडमिशन फ़ीस जाती है। तो इतने सस्ते में आपको कहीं और से बीपीएड करने को नहीं मिलेगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि जैसा आप चार्ट पर देख रहे हैं हमको ये 6 इवेंट को लेकर चलना है, ठीक। तो सबसे पहला इवेंट जो होता है हमारा 50 मीटर रनिंग। तो उसमें हमको कितना, एक अगर मान लीजिए कि मेरा स्कोर 100 नंबर है या 110 नंबर है, चाहे मैं किसी भी कैटेगरी का बोल रहा हूँ, तो आपको पिछले कट ऑफ के अनुसार आपको यह तो पता चल गया कि लगभग 400 नंबर के आसपास सभी का कट ऑफ जा रहा है। तो मुझको कोशिश करनी है कि मैं 400 प्लस या 410 के आसपास पहुँचूँ, 400 से नीचे न जाऊँ, ठीक। अब जब जैसा पहला राउंड हुआ हमारा 50 मीटर स्प्रिंट का, तो इसमें जो अच्छे एथलीट होते हैं वो लगभग जो टाइमिंग होती है वो 6:21 या 6:40 तक करते हैं। लेकिन जो एवरेज जाता है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एवरेज ही बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का सिलेक्शन उसमें मिल जाएगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका हुआ कि नहीं। तो जो एवरेज होता है वह होता है लगभग लगभग मान के चलिए 6 से 7 जो सेकेंड होते हैं इसी के बीच में होता है। तो इसलिए नॉर्म्स के अनुसार आपको पहले में मिल गया 8 पॉइंट, ठीक। और यही नॉर्म्स है होता है, ठीक। इसी नॉर्म से आप टेंशन मत लीजिएगा, ये एकदम रियल नॉर्म्स है। जिस तरह 2023 का आया था कट ऑफ, इसी के बलबूते पर आया था। तो आज मैं भी इसी के हिसाब से आपका एक जनरल कट ऑफ बना रहा हूँ, ठीक। फिर सेकंड है शटल रन। तो शटल रन ध्यान दीजिए क्योंकि थोड़ा टफ होता है और नॉर्मल इसको मतलब जल्दी करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए टाइम थोड़ा अधिक ले लीजिए लेकिन इसको पूरा करिए और कम से कम समय में, ठीक। जैसा कि इसमें भी लगभग आपका यही कोई 9 से 9:30 सेकंड के आसपास होता है शटल रन मैक्सिमम सभी लोग का। तो इसमें 7.5 नंबर, ठीक, 7.5 नंबर हमारा इसमें हो गया। फिर आता है सीटअप। सीटअप जितना आसान होता है उतना होता नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही एकदम बारीकी से चेक होता है सीटअप, जिसके कारण कि आपका बहुत से रॉन्ग हो जाता है वहाँ पर। इसलिए सीटअप में मिनिमम और मैक्सिमम किसी का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लगभग लगभग 45 से 50 के आसपास मैक्सिमम लोग करते हैं, इसलिए मैं इसमें 6 नंबर ले रहा हूँ, ठीक। अब फिर एक स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, यह आपके लिए एक अच्छा स्किल है क्योंकि अगर आपने इसमें जितना अच्छा जंप लिया उतना अच्छा नंबर मिलेगा। और मिनिमम या मैक्सिमम इसमें भी कुछ नहीं होता, लेकिन एवरेज जो है 2:30 से 2:34 के आसपास ही लोग करते हैं। और इसमें भी आप मान के चलिए आपको जो एवरेज होता है वो 6 ही नंबर के आसपास सभी को मिलता है, ठीक। अब ओवरहेड थ्रो, ये सबसे बोनस स्किल होती है, सबसे बोनस टेस्ट इसको ही माना जाता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग 10 नंबर करते हैं, ठीक। इसलिए मैं भी इसमें 10 पॉइंट लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई भी डाउन नहीं करता, क्योंकि सीटअप में डाउन हो जाता है तो उसको उठाने के लिए ओवरहेड बॉल थ्रो बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर आता है एक मेन जो कि सबसे लास्ट में होता है, यह आपको थकाने वाला इवेंट है 600 मीटर रनिंग। और इसमें जो होता है 1:40 के आसपास ही सभी लोग स्कोर करते हैं, मतलब इतने टाइम लेते हैं, इसलिए इसमें भी लगभग 7.5 के आसपास मैं लेता हूँ, ठीक। तो अभी जो निकला है ना ये हमारा हो चुका है एक जनरल स्कोर। इसी के हिसाब से आपका जो नॉर्म्स बनता है इसी के हिसाब से बनता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक तो वीडियो में समझ में आ गया होगा। लेकिन अब मैं आगे की बात करूँ, ठीक, तो वहाँ पर अब आपको इसमें किस तरह आपको पॉइंट मिलेगा। और ये जो मैंने आपको बताया ना लगभग ये 45 नंबर टोटल आता है और इसी को फिर लगभग 400 नंबरों में से आपको फिर फाइनल कितने आप देते हैं। लेकिन अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप 300 के आसपास पहुंच जाएंगे 400 में से, ठीक। तो आपको ये बहुत ज़रूरी होता है करना। तो अगर फिर देखा जाए कि इसमें से मान लीजिए कि अगर इसमें आपका 300 आ गया, क्योंकि नॉर्म से ऊपर नीचे भी होता है और 110 नंबर ऊपर था, तो आपका सीधे सीधे 420 नंबर हो गया, मतलब कि आपका सीट एक पक्का हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा, काफ़ी सीख मिला होगा। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा
उसमें अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है बीएचयू में फिजिकल को लेकर, उसके बारे में न्यूज़ देने के लिए। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और इससे अगर आपको लाभ मिला तो कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा, ठीक, कि आपका सीयूटी में कितना स्कोर हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।